तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। सबको जय मसीह की। आइए हम आज की इबादत को शुरू करें। अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं और हम आंखें बंद करेंगे और अपने आप को परमेश्वर के ध्यान में लेके जाएंगे। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की आशीष हो। आमीन। आइए हम सब मिलके खुदा के लिए गीत गाएं और उसकी तारीफ़ करें, उसकी प्रशंसा करें। गीत गाएंगे, हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। आइए हम सब मिलके इस गाने को गाएं। जो गुजर जाता है वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। तसल्ली तो मिली है उसी दिल को, दुनिया में तसल्ली तो मिली है उसी दिल को, जो गीत परमेश्वर के दिन रात गाता है। हर पल जो गुजर जाता है वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। रहता है जो रंगत में हर रोज प्रभु की, रहता है जो रंगत में हर रोज प्रभु की,
संसार ही को अपना वो स्वर बनाता है। हर पल जो गुजर जाता है वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। अब दिल में बुला उसको, वो दूर नहीं तुमसे। अब दिल में बुला उसको, वो दूर नहीं तुमसे। आकाश से जो आकर संसार में रहता है। हर पल जो गुजर जाता है वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता है वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। आइए हम सब मिलके खुदावन के अपने ईमान को बयान करें, अपने ईमान का इकरार करें, रसूलों का अकीदा बोलते हुए। मैं इत्काद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वो रूल कुदुस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूल कुदुस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आइए हम सब मिलके एक बार फिर से दुआ में अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। कुद्दूस मेहरबान पिता परमेश्वर, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, हम सबको ज़िंदगी देने वाले ज़िंदा खुदावन, शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ा, और प्रभु हमें ये तौफीक दी कि हम आपके पवित्र नाम को ले सकें, आपकी आराधना स्तुति कर सकें, क्योंकि प्रभु आप ही महिमा स्तुति आदर के योग्य हैं और आपके तुल्य कोई नहीं। धन्यवाद देते हैं गुजरे समय में प्रभु आपने हम सबको अपनी पाक हिफाजत में संभाल के रखा, हमारे साथ साथ बने रहे, हमारी हर ज़रूरत में, हर परेशानी में प्रभु आपने हमारी सहायता की, दुख बीमारी में प्रभु आपने हमें चंगाई दी, और पिता परमेश्वर प्रतिदिन आप हमें अपने साथ लेके चलते रहे। हम धन्यवाद देते हैं, शुक्र करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं एक एक आशीष और बरकत के लिए जो गुज़रे समय में हमने आपसे पाई। बहुत सी बातों का हमने धन्यवाद दिया, बहुत सी बातों का धन्यवाद देना भूल गए।
सब बातों के लिए प्रभु आपका शुक्र करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे अब तक आपकी कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रही, इस पूरी कलीसिया पर, एक एक ख़ानदान पर, एक एक सदस्य पर प्रभु, आने वाले समय में भी प्रभु हमारे साथ होना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम आपके चुने हुए हैं और पिता परमेश्वर, आपने हमें बेटे बेटियां बनाया है, आपने हमें अपना वचन दिया है, आपने हर तरीके से प्रभु हमें ये मौका दिया है कि हम आप में बने रहते हुए प्रभु स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें। ये आपकी मोहब्बत है प्रभु जो आप हमसे रखते हैं, वरना हम तो किसी काबिल नहीं, किसी लायक नहीं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस पूरी कलीसिया के लिए। पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि जैसे आप इन सब की आर्थिक, भौतिक सब ज़रूरतों को, शारीरिक सब ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वैसे ही प्रभु रूहानी तौर से भी पूरी कलीसिया को तरक्की दें। रूहानी जीवन में प्रभु आपके बेटे बेटियां और बढ़ें और आपके नाम को रोशन करें, आपके गवाह बने, आपकी महिमा करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनके परिजन, जिनके रिश्तेदार, जिनके परिवार के लोग प्रभु पिछले दिनों में इस कोरोना की वजह से प्रभु इस दुनिया से चले गए। जो बचे हैं प्रभु उन्हें बड़ी शांति देना, तसल्ली देना और पिता परमेश्वर उन्हें संभालना, उनकी ज़रूरतों को खुदावंद आप पूरा करना। आने वाले समय में भी प्रभु हम सबको बचा के रखना और अपनी करुणा दया बनाए रखना प्रभु। और ख़ास तौर से हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक का जीवन आपकी सेवा में इस्तेमाल होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु तमाम हमारी कलीसिया जो रीजनल कॉन्फ्रेंस में पाई जाती है प्रभु, हमारे बिशप साहब, उनका परिवार, तमाम पास्टर्स, रिटायर्ड पास्टर्स, ले प्रीचर्स, मिशनरीज़ जो जगह ब जगह काम कर रहे हैं प्रभु दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस में, और जो दुनिया भर में जो मिशनरी हैं दूसरे डिनोमिनेशंस के या स्वतंत्र जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं प्रभु, सबके साथ होना, सबको अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई देना। और प्रभु ये सब कलीसियाएँ दिन ब दिन आत्मिक जीवन में बढ़ें, तरक्की करें और जहाँ जहाँ भी ये कलीसियाएँ हैं प्रभु, वहाँ आपका नाम, महिमा और जलाल पाए। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए, हम दुआ करते हैं तमाम डीकनेसेस के लिए, तमाम इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रभु, ये सब आपकी गवाही के और आपकी सेवा के कारण हो। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तमाम गरीब मज़दूरों के लिए, लाचारों के लिए, बेबसों के लिए प्रभु, उनका भी आप ही सहारा हैं और आपने प्रभु अपने लोगों को चुना है कि वो इनकी मदद करें। और आपने अपने वचन में कहा है कि भलाई के काम करते रहो। पिता परमेश्वर, हमें इस लायक बनाएं कि हम जैसे भी हो, जिसकी भी हो, सहायता करने वाले हो सकें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि कुछ देने से कम नहीं होगा। परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता। आपके नाम में हम इन लोगों की सेवा करने के योग्य बन सकें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने मुल्क के लिए, तमाम जनता के लिए प्रभु, सबके साथ होना प्रभु, सबको हिम्मत और हौसला देना। और लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें बुद्धि समझ ज्ञान देना। हर एक अधिकार आपकी तरफ से दिया जाता है, ऐसा आपका वचन कहता है। आपने किसी मकसद से प्रभु इन लोगों को चुना है कि देश की सेवा करें। प्रभु, इन्हें बुद्धि देना, समझ देना और पिता परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की ताकत देना। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, ना कि हमारे मुल्क के लिए बल्कि दुनिया भर में सब मुल्कों में शांति हो, अमन हो, चैन हो।
और पिता परमेश्वर ख़ास तौर से यरूशलेम के लिए वहाँ पर भी अमन चैन हो और वहाँ के लोगों को प्रभु आप आशीष दें। कुदूस खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं हमारी सब गलतियों और ख़ताओं को जो भी हमसे जाने अनजाने हुई हैं माफ़ करना और हमें अपने हुक्मों पर चलने की ताकत देना। इस कलीसिया की सारी ज़रूरतों को जैसे अब तक आपने पूरा किया है, आने वाले समय में भी प्रभु सब ज़रूरतों को पूरा करना। कलीसिया के हर ख़ानदान में खुशहाली देना, शांति देना, अमन चैन देना, सबके रोज़गार में, सबकी कमाई में बरकत देना। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि एक एक जीवन जो है वो आपके लिए जिए। जैसे पौलुस कहता है, मैं जीवित हूँ तो प्रभु के लिए, मरता हूँ तो प्रभु के लिए। पिता परमेश्वर, हम भी ऐसे ही आपके लिए जीने वाले हो सकें। हमारी सहायता कीजिए प्रभु, हमारी पवित्र आत्मा में अगुवाई कीजिए। पिता परमेश्वर, हिम्मत और हौसला दीजिए ताकि हम आपके कामों में आगे बढ़ सकें। एक बार फिर से प्रभु, हम सब अपने आप को, इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और कबूल करें, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दीजिए और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ कीजिए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही का है, आमीन। खुदावंद के कलाम में से हम सुनेंगे। खुदावंद के कलाम में मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल में निकालें मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4था अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4था अध्याय खुदावंद के कलाम में से हम सुनेंगे। यीशु मसीह की परीक्षा पहली आयत से लेके और 11वीं आयत तक, पहली आयत से लेके 11वीं आयत तक मत्ती 4। यहाँ लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निरा आहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हरेक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। परमेश्वर के इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर अपनी आशीष दे, आमीन। मेरे अजीज़ों, उम्मीद है, विश्वास है कि आप सब ठीक कुशल मंगल होंगे। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपकी अगुवाई करे और इस महामारी के दौरान प्रभु जैसे आप सबको, हम सबको बचा के रखा,
ऐसे ही आने वाले समय में भी हम प्रभु को याद रखते हुए उसके साथ चल सकें, ताकि उसकी करुणा, उसकी दया हमारे साथ बनी रहे। अपने परिवार का ख्याल रखें और कलीसिया को भी अपनी दुआओं में याद रखें। सब के लिए, एक दूसरे के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें और प्रभु के वचन में, प्रभु की मर्जी में बढ़ते चले जाएं। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे। आमीन। आइए थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान करेंगे। परीक्षा, आज का हमारा विषय है परीक्षा। यीशु मसीह की परीक्षा हुई और 3 चीज़ों में यीशु मसीह की परीक्षा हुई। पहला, लिखा है कि वो 40 दिन 40 रात निराहार रहा, बिना खाए पिए रहा। और शैतान जो है वो क्या कहता है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि लगाया उसने कि है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तू है तो इन पत्थरों को बोल कि रोटियां बन जाएं, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। अजीजों, पर शैतान जो है वो ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करता है ताकि हम उसकी बातों में आ जाएं, और वो प्रमाण देने के लिए कह रहा है कि आप प्रमाण दो कि आप मनुष्य के पुत्र हो, और मनुष्य के पुत्र हो तो इन पत्थरों से कहो कि रोटियां बन जाएं। यीशु ने कहा कि कलाम में, वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। शरीर जो है ना हमारा, ये शरीर जो है ये हमारी परीक्षाएं के लिए इस्तेमाल किया जाता है शैतान के द्वारा, कि भूख लगी तो रोटियां याद दिला दी उसने कि इन पत्थरों को बोल के रोटियां बन जाएं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि ये शरीर ही नहीं बल्कि जो आत्मिक जीवन है उसको बचाना है। ये शरीर तो नाश हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए लिखा है शरीर और शारीरिक वस्तुओं पर ध्यान मत लगाओ, आत्मिक वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जो शरीर से प्रेम करता है वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए यीशु मसीह ने आत्मा के पर जोर दिया और लिखा है कि वचन के द्वारा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है मनुष्य अनंत काल तक जीवित रहेगा। क्योंकि यीशु मसीह को पता है, हम सबको पता है कि ये शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन इस शरीर के लालच में अगर हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाएं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए वो आत्मिक मृत्यु का कारण है। इसलिए यीशु मसीह ने उसकी बात नहीं मानी। उसको प्रमाण देने की जरूरत नहीं कि यदि तू ये है परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसा करके दिखा, नहीं, प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। वचन, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो रोटियां, ये पत्थर रोटियां बन जाएं। दूसरी बात, उसने फिर वचन पे आ गया, क्योंकि यीशु मसीह ने वचन से जवाब दिया, लिखा है। तो इब्लिस ने भी उसे वचन से ही सवाल पूछा। और क्या पूछा? तब 5वीं आयत में, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, फिर वही बात, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, कंगूरे से खूब ऊंचाई से नीचे गिरा दे अपने आप को, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है। क्या कहता है वो? और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। यीशु मसीह ने भी वचन से जवाब दिया था। तो अब शैतान भी वचन से ही कह रहा है कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा हुआ है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे।
कि जब तू नीचे गिरे तो तेरे पांव जो हैं ज़मीन को भी टच ना करने पाए, ठेस भी ना लगने पाए, स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ हवा में ही उठा लेंगे। नीचे गिर के दिखा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। मेरे अजीज़ों, यहाँ फिर उसके इस बात को कि वो परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं है प्रमाणित करने के लिए दोबारा उसने यही सवाल पूछा और वचन से पूछा कि ये लिखा हुआ है, इसलिए अब ये करके दिखा। यीशु ने उससे कहा ये भी लिखा है। अब यीशु मसीह ने फिर वचन से ही जवाब दिया कि ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। अब उसने वचन से जो सवाल जवाब हुए उसके बाद अब उसने दुनिया भी सारा लालच, दुनिया की सब चीज़ें, दुनिया का रुतबा और पैसा सब कुछ कह रहा, ये सब वैभव, ये सब राज्य मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे गिरकर प्रणाम करे। अब उसने उसको सारी दुनियावी चीज़ों का लालच दिया। यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और लिखा है शैतान उसके पास से चला गया। ये भी वचन से ही यीशु मसीह ने जवाब दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर और किसी की नहीं। और दुनिया की कितने भी बड़े बड़े लालच, दुनिया के कितने बड़ी धन दौलत, सब कुछ प्राप्त करने का कोई फायदा नहीं है अगर हम परमेश्वर से अलग हो गए। इसलिए यीशु मसीह ने उन सब चीज़ों का किसी का लालच नहीं किया। कैसे करते? वो तो खुद एक गरीब परिवार में, वो एक चरनी में, एक साधारण से भी नीचे लेवल पर आ करके उन्होंने इस संसार में जन्म लिया। उन्होंने जब उनके इतने ढेर फॉलोवर हो गए, उन्होंने तब भी किसी चीज़ का लालच नहीं किया। लोगों ने सोचा कि ये राजा बनेगा, उन्होंने उसकी भी कोई ख्वाहिश नहीं थी। उनका तो एक ही मकसद था कि लोग स्वर्ग के राज्य के बारे में जानें, उद्धार के बारे में जानें और उनके लिए अपने आप को कुर्बान करना। कोई दुनियावी लालच नहीं था। लेकिन हम इंसान जो हैं दुनियावी चीज़ों में, दुनियावी लालच में फंस जाते हैं। दुनियावी तौर से जैसे रोटी है, सब जगह ये कहा जाता है पापी पेट का सवाल है, यही पाप करवाता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। आत्मिक जीवन, आत्मिक अनंत जीवन। निकोदेमस इस यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है, अपने आप को बदलना जरूरी है, अपने आप को परमेश्वर की इच्छा पर ढालना जरूरी है। मन फिराओ, नए सिरे से जन्म लो, कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आत्मा में जन्म लेना है। लेकिन निकोदेमस उदास होकर चला गया। बहुत बाद में किताबों में लिखा है, विद्वानों ने बताया है कि वो इस बात के लिए अपनी सारी उम्र पछताता रहा, रोता रहा, लेकिन लोगों के डर से, क्योंकि वो व्यवस्थापक था, उनका सरदार था, लोगों के डर से उसने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया।
अनंत जीवन चाहता है, लेकिन कुछ छोड़ना नहीं चाहता। उसको वो औहदा भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, सब कुछ चाहिए और अनंत जीवन भी चाहिए। ऐसे ही बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने बताया, एक अमीर आदमी था, बहुत धनी। वो यीशु मसीह के पास आके कहता, उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह बताते हैं, तू आज्ञाओं को तो जानता है, उनको मान। और उसने कहा, मैं तो लड़कपन से ये सब मान रहा हूं। तो उसने कहा, अपनी दौलत बेच के कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। उस अमीर आदमी के बारे में भी लिखा है कि वो उदास होकर वहां से चला गया। सांसारिक चीजें हम लोग छोड़ना नहीं चाहते, और उसने अनंत जीवन छोड़ दिया, लेकिन सांसारिक चीजें नहीं छोड़ी। ऐसे ही शैतान ने यहाँ यीशु मसीह को सांसारिक चीजों का लालच दिया, लेकिन यीशु मसीह ने नहीं, सिर्फ अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो अजीजों, कहने का तात्पर्य यह है कि परीक्षाएं जो हैं वो हमारे जीवन में आती हैं, और हमें पता भी चल जाता है कि ये परीक्षा है, और हम उसके बावजूद भी क्या करते हैं? क्या परीक्षा में गिर जाते हैं? लोभ में, लालच में, रोटी में, नौकरी में और दुनियावी बातों में हम गिर जाते हैं, या हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं? मेरे अजीजों, दानियल नबी के ऊपर परीक्षा आई, लेकिन वो परमेश्वर के वचन में स्थिर रहा, और परमेश्वर ने उसे हर परीक्षा से बचाया। चेलों के ऊपर परीक्षाएं आईं, लेकिन चेले भी वचन में बने रहे, और उन्होंने भी दुख तकलीफ़ें सही, और परमेश्वर ने उन्हें हौसला और हिम्मत दिया कि वो परीक्षाओं में गिर ना जाएं। परीक्षाएं आनी जरूरी हैं, हमारी भी परीक्षाएं होंगी, होती आ रही हैं। कई बारी हमें पता चलता है, कई बारी हमें नहीं पता चलता है। कई बारी हमें पता चलता है कि मैंने ये गलत काम कर दिया, मुझे ये करना नहीं चाहिए था। बाद में हम पछताते हैं, रियलाइज़ हो जाता है कि हमसे गलती हुई है, हमने गलत काम किया है। कई बारी हमें नहीं पता चलता, लेकिन परीक्षाएं आनी है हर तरीके की, और परीक्षाएं जरूरी हैं। परीक्षा आना जरूरी है। बाइबल में लिखा है, शुद्ध सोना जो है वो कई बार तपाया जाता है, उसको तब प्योर सोना निकलता है, साफ शुद्ध सोना। ऐसे ही परमेश्वर अगर हमारे ऊपर परीक्षा आती है तो वो हमारे शुद्धिकरण के लिए है, कि हम अपने आप को शुद्ध करें, उस परीक्षा में गिरे नहीं, उसका मुकाबला करें, चाहे कितनी तकलीफ हो, ताकि हम धीरज रख सकें। धीरज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धीरज धरना और परीक्षा में धीरज के साथ रहना और परीक्षा का मुकाबला करना, उसमें गिरना नहीं बल्कि उसमें स्थिर रहना, विश्वास में दृढ़ रहना, परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहना, ये मुझे और आपको सिखाता है और मुझे और आपको शुद्ध करता है। परीक्षा आनी है, आती है, आएगी। स्कूलों में भी हम देखते हैं, साल भर पढ़ाई होती है, फिर परीक्षाएं होती हैं, फाइनल परीक्षा होती है, बीच बीच में भी परीक्षा होती है। तो परीक्षा किस लिए होती है? ताकि स्टूडेंट खुद भी जान सके और टीचर भी जान सके कि वो किस लेवल पर है। वो परीक्षा देता है, पास होता है, तब अगले स्टैंडर्ड में जाता है, अगले स्टैंडर्ड में तब जाता है, फिर उसमें पढ़ाई करता है, फिर परीक्षा देता है और फिर उसके अगले स्टैंडर्ड में जाता है। तो ये परीक्षाएं इसीलिए हैं कि हम अपने आप को इससे जांचें कि हम कहाँ हैं। और ऐसे ही जब हमारे ऊपर परीक्षाएं आएंगी तो हमें पता चलेगा कि हम ईमान में कितने मजबूत हैं, हम ईमान में कहाँ हैं, हमारी स्थिति क्या है। जैसे एक जगह बाइबल में लिखा है पत्री में कि अपने विश्वास को जांचते रहो, अपने आप को और अपने विश्वास को जांचते रहो।
और जांचने का तरीका ये है कि जब हमारे ऊपर आजमाइश आती है, परीक्षा आती है, तो हम उससे कैसे निपटते हैं। क्या हम शैतान के हाथों उस परीक्षा में गिर जाते हैं, या हम उसका मुकाबला करते हैं चाहे मुझे कितना ही नुकसान हो जाए, कितनी हानि हो। इसीलिए पौलुस कहता है, मैंने संसारिक सब बातों को कूड़ा समझ लिया है। मैंने अपने लाभ की बातें, जो सांसारिक और शारीरिक रूप से लाभ की बातें थी, उनको भी कूड़ा समझ लिया है। सिर्फ परमेश्वर और उसका वचन, कहता है मैंने परमेश्वर को पहन लिया है, यीशु मसीह को पहन लिया है। अब मैं जीवित हूं तो यीशु मसीह के लिए जीवित हूं। इसलिए मेरे अजीजों, मुझे और आपको भी खुदा ने इसलिए चुना है कि हम अनंत जीवन पाएं, और उसके लिए हमारी आजमाइश में हमारे विश्वास को परखा जाना, हमारा शुद्धिकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए ये परीक्षाएं ज़रूरी हैं। अगले लेवल पे जाने के लिए परीक्षाओं से गुजरना ज़रूरी है। मैं और आप क्या परीक्षाओं से डरते हैं? अगर मैं और आप परीक्षाओं से डरते हैं तो बहुत अच्छी बात नहीं है। हमें परीक्षाओं का मुकाबला करना है, और इसीलिए कलाम कहता है, खुदा ने कहा है कि लोग मेरा ज्ञान रखें, मेरी बातों से अनजान ना हों। लोग मुझे जाने, मुझे समझें, मेरा ज्ञान रखें, मेरा वचन उनके अंदर पाया जाए। इसीलिए यहाँ लिखा है, जो अभी ने पढ़ा अभी, कि यीशु मसीह ने तीनों बातों का जवाब वचन से दिया। शैतान भी वचन कम नहीं जानता। शैतान ने भी जो दूसरा सवाल पूछा वो वचन से ही कहा, अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। इसलिए मेरे अजीजों, परीक्षाएं आना हमारे जीवनों में ज़रूरी है। अभी बहुतों के जीवन में कोरोना की परीक्षा आई, परमेश्वर ने उन्हें संभाल लिया। अब आगे की परीक्षाएं जो आने वाली हैं उसमें भी हमें सावधान रहना है। सिर्फ ये कोरोना नहीं, बल्कि बहुत सारी, जैसे यहाँ लगा है, रोटी है, नौकरी है, और इन सब चीज़ों की वजह से दुनिया भी ऐशो आराम है, ये सारी चीज़ें दुनिया में, अपना ईगो, ये सब चीज़ें जो हैं ये परीक्षाएं हैं, और इनमें हमें परमेश्वर के वचन से कामयाबी हासिल करनी है। परमेश्वर के वचन पर चलना है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारना है। अगर हम देखें इब्रानियों 2, इब्रानियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय और उसकी 18वीं आयत। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 18वीं आयत, यहाँ लिखा है, आखिरी आयत है 2 अध्याय की, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। यीशु मसीह ने, जो यहाँ पे लिखा है, हमारा उद्धारकर्ता, उसने भी परीक्षा में दुख उठाया। तो जब हमारी परीक्षा होगी तो वो हमारे साथ खड़ा होगा, हमारी सहायता करेगा, लेकिन हमें हियाव के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ उसमें खड़े रहना है। परमेश्वर मदद करेगा, लेकिन हमारा विश्वास, हमारा वचन में बने रहना जरूरी है। 4 अध्याय, यही इब्रानियों 4 अध्याय 15वीं आयत, 4 अध्याय 15वीं आयत, यहाँ लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हमारा ऐसा महायाजक यानी यीशु मसीह नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो, और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी
सहायता करे। यीशु मसीह हमारे लिए उदाहरण है कि जब यीशु मसीह की परीक्षाएं आई, ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बहुत सारी परीक्षाएं। यीशु मसीह से वो सवाल करते हैं फरीसी, शास्त्री, व्यवस्थापक, वो काहे की वो उसे परीक्षा में फंसाना चाहते थे। इवन जब क्रूस का समय आया तब भी शैतान वहाँ लोगों के बीच में से बोलता है, लोगों को इस्तेमाल करके बोलता है, इसने दूसरों को बचाया, अपने आप को बचाए, यदि ये परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर आए, हम विश्वास कर लेंगे। वही सब शैतान की बातें, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। ये कहता था मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और कितनी बातें करी, कितनी उलाहना दिए, कितना मजाक उड़ाया। ये सब परीक्षाएं थी, लेकिन यीशु मसीह खामोशी के साथ इन सब परीक्षाओं में स्थिर बने रहे। उन्होंने किसी बात को प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं समझी, लेकिन बाद में जब यीशु मसीह ने प्राण छोड़े तो लोगों ने इस बात को रियलाइज़ किया, वाकई ये परमेश्वर का पुत्र था, वाकई परमेश्वर का पुत्र था। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमारे जीवनों में भी परीक्षाएं आती हैं, आएंगी, लेकिन मैं और आप उनका कैसे मुकाबला करेंगे और उसमें कैसे स्थिर रहेंगे, उसमें सबसे बड़ी सहायता है वचन और हमारा विश्वास। वचन और हमारा विश्वास। हम देखें इफिसियों 5वां अध्याय, इफिसियों 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। यहां लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, अच्छे दिन नहीं हैं, और आने वाले समय में भी अच्छे दिन नहीं आने वाले, और बुरे से बुरे दिन आएंगे, क्योंकि परीक्षाएं होंगी ना विश्वासियों की। जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, परीक्षा होगी। परीक्षा से ही पता चलेगा ये कितना विश्वासी है, कितना नहीं है। और जो अक्लमंद लोग होंगे वो उन परीक्षाओं में अपने आप को जांचेंगे और परीक्षाओं से लड़ेंगे और शुद्ध होते जाएंगे, विश्वास में बढ़ते जाएंगे, ईमान में बढ़ते जाएंगे, हौसले में बढ़ते जाएंगे। इसलिए यहाँ लिखा है 15वीं आयत में, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। सबसे बड़ी प्रभु की इच्छा यह है कि मैं और आप बचाए जाएं, जिसके लिए उन्होंने अपने प्राण दिए। उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए हमें ईमान में मजबूत होना है, वचन में मजबूत होना है। यूहन्ना 15 में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए यीशु मसीह में, उसके वचन में हमें बने रहना है और इस समय को बुद्धिमानों की तरह इस समय में अपना जीवन जीना है, ना कि निर्बुद्धियों के समान। प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 13वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य की किताब 13वां अध्याय 5वीं आयत से, ये आने वाले समय की भविष्यवाणियां हैं। आने वाले समय में जो होने वाला है उसके बारे में लिखा है। 13वां अध्याय प्रकाशित वाक्य, उसकी 5वीं आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। किसे? पशु। एक पशु है जिसके बारे में यहाँ लिखा। 13वें अध्याय में 2 पशुओं का जिक्र है। तो एक पशु ने क्या किया? दूसरे को अपना अधिकार दे दिया। 4थी आयत में लिखा है, लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था
और ये कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। और उसी पशु को बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। अधिकार दिया गया, परमेश्वर ने दिया अधिकार। 42 महीने यानी 12 तियां 36, 3.5 साल। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए अपना मुंह खोला और उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे ये भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े। उसे ये भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। उस पशु की पूजा करेंगे। या तो अपना जीवन बचाओ या उस पशु की पूजा करो। ये आजमाइश हमारे आपके जीवन में आ सकती है, क्योंकि आने वाले समय के लिए है। वो पशु की या तो पूजा करो, लिखा है पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उस पशु की पूजा करेंगे लोग जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसको कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वो तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास, वही उन्हें जिताएगा। धीरज और विश्वास। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग और वो अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वो जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसका अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि उस मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। ये एक आने वाले समय की भविष्यवाणी ये है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में एक आदमी का राज होगा। एक आदमी का राज होगा। सारी दुनिया के मुल्क जो हैं उसको अपना एक लीडर या अपना सब कुछ उसे मान लेंगे और वो ही पूरी दुनिया पे राज करेगा, और फिर वो अपनी मनमर्जी कराएगा। उसकी मूर्ति बनाओ, उसकी मूर्ति की पूजा करो, उसके नाम की छाप लो, और जो कोई उसके नाम की छाप लेगा वो ही एक दूसरे से व्यापार कर सकता है। जिसके छाप नहीं है वो किसी से कोई लेन देन नहीं कर सकेगा। मैंने पहले ही बताया है कि जो छाप होगी, जो निशान होगा, वही देख के आप राशन की दुकान पे जाएंगे तो पहले वो देखा जाएगा। जैसे आधार कार्ड इतना ज़रूरी हो गया है ना, हर काम के लिए आधार कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड, ऐसे ही वो निशान जो होगा उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ये आजमाइश होगी कि आप उसके बिना भी जी सकते हैं या परमेश्वर के लिए मरने को भी तैयार हैं, लेकिन उस पशु की पूजा नहीं करेंगे।
शैतान ने क्या कहा तीसरी उसमें, गिर कर मुझे प्रणाम कर, मैं सारी ये संसार का वैभव, संसार के राज्य तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह ने कहा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उपासना कर और उसी को प्रणाम कर। यही स्थिति मेरी और आपकी होगी अगर मैं और आप उस समय तक जिंदा रहे। और वैसे तो छोटी मोटी परीक्षाएं हमारे जीवन में रोज होती रहती हैं, लेकिन मुझे और आपको अब चौकस रहना है। बाइबल में लिखा है, जैसे अभी पढ़ा, दिन बुरे हैं, बुद्धिमानों के समान जियो, अपनी एक एक बात को, अपने एक एक काम को देखो, परखो, जानो। और उसमें लिखा है कि परखो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, जानो परमेश्वर की इच्छा क्या है, और परमेश्वर की इच्छा पर चलो। परमेश्वर मुझे और आपको बचाना चाहता है, मुझे और आपको अनंत जीवन देना चाहता है। उसके लिए संसार, शरीर, सांसारिक चीज़ें, अगर मैं और आप खुद उन्हें ही रुकावट बना लेंगे अनंत जीवन में के लिए, तो कौन बचाएगा हमें। इसलिए मैंने और आपने यीशु मसीह में, उसके वचन में बने रहना है। संसार और संसार की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, कोई कुछ नहीं रहेगा। यीशु मसीह ने कहा संपत्ति की बहुतायत से जीवन नहीं है, संपत्ति की बहुतायत से जीवन नहीं है। एक आदमी ने बहुत फसल हुई उसकी, और गोदाम बड़े बड़े बना के सब जमा कर लिया और कहा है मेरी जान खा पी और ऐश कर। यीशु मसीह ने कहा आज ही तेरा प्राण निकल जाए तो क्या होगा, किसका होगा ये। इसलिए मेरे अजीजों, परीक्षाओं का आना जरूरी है। परीक्षाएं हमें विश्वास में मजबूत बनाती हैं, परीक्षाएं हमें शुद्ध करती हैं, परीक्षाएं हमें अपने आप को चेक करने का, अपने आप को जांचने का मौका देती हैं। इसलिए परीक्षाओं से डरना नहीं, परीक्षाओं का सामना करना है। यीशु मसीह की परीक्षा हुई, आखिर तक हुई, जब तक प्राण नहीं छोड़ दिए तब तक लोग परीक्षा करते रहे। इसलिए मेरे अजीज़ों, बाइबल में लिखा है, मैं आज चाहूँगा आप निकालें यूहन्ना की इंजील, जो आयत मैंने पहले बताई थी, यूहन्ना की इंजील 15वां अध्याय, यहाँ लिखा है दूसरी आयत, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, यानी हम कहते तो रहते हैं मसीह हूँ मैं, मसीह हूँ मैं, मसीह हूँ मैं, क्रिश्चियन हूँ, लेकिन फल मसीहत वाले है ही नहीं। तो लिखा है कि जो डाली मुझ में है, यानी कहती तो है कि मैं यीशु मसीह में हूँ, लेकिन है नहीं, फलती नहीं, उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है। जो फलती है उसे वो छांटता है। छांटता है मतलब कटिंग करता है? आपने देखा होगा अंगूर की बेल की छटाई होती है और पौधों की छटाई होती है, और जैसे अंगूर की बेल की छटाई होती है वो साल दर साल और फल उसका बढ़ता जाता है। तो छटाई होती है यानी तो दर्द तो होता होगा। तो ऐसी परीक्षाएं हैं जो हमें तकलीफ़ तो देती हैं, लेकिन हमें और फलवंत बनाती हैं। लिखा है जो डाली फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तो ये परीक्षाएं हमारी छटाई हैं, आजमाइशें हमारी छटाई हैं, और हमें इनमें विजयी होते जाना है। और लिखा है 7वीं आयत में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरा वचन तुम में बना रहे। और सबसे बड़ी बात, मत्ती की इंजील 5वें अध्याय में यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती की इंजील 5वां अध्याय 10वीं और 11वीं आयत। मत्ती की इंजील 5वां अध्याय 10वीं और 11वीं आयत लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और 11वीं आयत में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना। आनंदित और मगन होना।
ईर्ष्या नहीं रखना, उसका बुरा करने की योजनाएं ना बनाना, उससे बदला लेने की प्लानिंग मत करना। लिखा है आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो सताओ, परीक्षा और तमाम बातें जो हमारे विरोध में, वो सब हमारे लिए किस लिए हैं कि हम आनंदित हों और मगन हों कि हम कम से कम यीशु मसीह के लिए सताए तो गए, यीशु मसीह के लिए हमारे दुख उठाने के लायक तो हुए, और उसमें आनंदित होना, मगन होना। पौलुस सिलास जब जेल में हैं, कैद खाने में हैं, और क्या करते हैं, वो परमेश्वर के भजन और गीत गाते हैं। अब्बा की कैदी बड़े आनंद के साथ उन भजनों को सुनते हैं। वो उसमें रोते नहीं, बिलबिलाते नहीं, बल्कि आनंदित होकर के प्रभु के गीत गाते हैं। ऐसे ही मेरे अजीज़ों, हम सबको भी आने वाले समय के लिए, जैसे लिखा है, दिन बुरे हैं, हमें आने वाले समय के लिए अपने आप को रोज़ बरोज़ तैयार करना है, वचन में बढ़ना है, अपने आप को विश्वास में, दृढ़ता में, हियाव में बनाए रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि जो सबसे बड़ी चीज़ है अनंत जीवन, वो हम इस नासुमान दुनिया की चीज़ों के लिए हम उसे खो ना दें। खुदा आप सबके साथ हो, आप सबकी सहायता करें, मदद करें। आइए दुआ मांगें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि ये सब चीज़ें आपने हमें पहले से ही बता दी हैं, और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें हिम्मत और हौसला, ईमान की मजबूती दीजिए। आने वाले समय में हम सब बातों का, सब परीक्षाओं का सामना कर सकें धीरज के साथ, और प्रभु आपकी मर्ज़ी को पूरा कर सकें। हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर आखिर में गीत गाएंगे। परमेश्वर, पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। परमेश्वर, परमेश्वर, पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। इसी गाने में हदिया भी लिया जाएगा। परमेश्वर, पिता परमेश्वर, परमेश्वर, पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। बंजर ज़मीं पे तू गाता है फसल, बंजर ज़मीं पे तू गाता है फसल। सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। ये आसमान और ये ज़मीन, ये आसमान और ये ज़मीन,
गाते हैं तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। हमको बनाया तूने अपने रूप में, हमको बनाया तूने अपने रूप में। जीवन देकर भेजा है संसार में। ये जिंदगी करती सदा, ये जिंदगी करती सदा तेरी प्रभु महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। तेरी मर्जी से मेरा उत्थान है, तेरी मर्जी से मेरा उत्थान है। तेरी रहमत से मेरा ईमान है। जिंदा है तू मेरे प्रभु, जिंदा है तू मेरे प्रभु। गाता हूँ तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। आइए हम सब आशीष वचन ग्रहण करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत, रिफाकत और बरकत हम में से हर एक के साथ, कुल ईमानदारों के साथ और ख़ास तौर से इस कलीसिया के साथ और सब सुनने वालों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की एक बार फिर से, और परमेश्वर आपके साथ हो, आपकी अगुवाई करे, उसकी शांति, उसका आनंद आपके जीवन में बना रहे। सबको जय मसीह की।